दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपका भी ई केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है और इसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो बंद हो गया है और आपको किस्तें मिलना बंद हो गई। दोस्तों जब अपना आप ई केवाईसी करना चाह रहे हैं और ई केवाईसी का अपडेट करते हैं तो वैसे आप ई केवाईसी में आधार कार्ड डालते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे ओके करते हैं तो नो रिकॉर्ड फंड आता है। इसकी वजह से आपका ई केवाईसी कंप्लीटेड नहीं हो पाता है और पीएम किसान पोर्टल पे भी आपका ई केवाईसी नो आता है और इस वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देंगे कि आपको ई केवाईसी में नो रिकॉर्ड फंड आ रहा है तो आपको ई केवाईसी कैसे करना है और ई केवाईसी नो आ रहा है तो ई केवाईसी यस पोर्टल पे कैसे होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट के ऑनलाइन के फॉर्म के बारे में बताया जाता है और पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव जो भी परेशानी आती है, जो भी रिलेटिव इशू आते हैं उसकी जानकारी भी दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले अपना ई केवाईसी करेंगे, उसमें एरर देखेंगे क्या एरर आ रहा है। दोस्तों उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। दोस्तों पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको जो फर्स्ट होगा यहाँ से फार्मर कॉर्नर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको जस्ट ही मिलेगा ई केवाईसी। ई केवाईसी के जरिए हम यहाँ से देखेंगे हमारा जो मैसेज आता है वो किस प्रकार का मैसेज आता है और हमारा नो रिकॉर्ड आता है या और भी कोई डेटा आता है। तो इस पर हम ओके करेंगे। जैसे इस पर ओके करने के बाद में आपको OTP बेस मिल जाएगा ई केवाईसी। दोस्तों ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे आप OTP बेस केवाईसी करना चाह रहे हैं तो जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर है लिंक है वही लोग इसमें ई केवाईसी कर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप केवाईसी नहीं कर सकते। दोस्तों ठीक है। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर यहाँ से दर्ज करेंगे और सर्च पे ओके करेंगे, सर्च पे ओके करने के बाद में देखते हैं दोस्तों हमारा किस प्रकार का एरर आता है कि हमारी ई केवाईसी डन होती है या रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। तो उसके लिए हम यहाँ से आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। दोस्तों हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में सर्च पे ओके करेंगे और जैसे ही हमने सर्च पे ओके करा तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। यहाँ पे हमारा केवाईसी कंप्लीटेड नहीं हो पाई, यहाँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। मतलब आपका डाटा पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। आपके आधार कार्ड के जरिए आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन है वो आधार कार्ड के जरिए नहीं हो पाया है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया करवाया था उस समय आपने आधार कार्ड नहीं दिया हुआ या आपने आधार कार्ड तो दिया बट जो पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें आपका आधार कार्ड नंबर नहीं लग पाया है और आधार कार्ड नंबर भी लगा है या उसमें आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं उसमें कोई डेटा गलत हो गया है, नंबर गलत हो गए हैं आधार कार्ड के, उस वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का ई केवाईसी जब कर रहे हैं तब रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है और आपकी ई केवाईसी कंप्लीटेड नहीं हो रही है। दोस्तों ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, उनका पीएम किसान सम्मान निधि का पहले पैसा मिलता था। जब ई केवाईसी के जरिए पैसा मिलना है, जब ई केवाईसी हो रही है और जब वो अपना ई केवाईसी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जैसे वो अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं वैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। ऐसे किसान काफी किसान हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ई केवाईसी के जरिए मिलता है और इस बार उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला क्योंकि गवर्नमेंट का नया रूल है। गवर्नमेंट का रूल है जिन लोगों की पीएम किसान सम्मान निधि का ई केवाईसी कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि आपकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो रोक दिया जाता है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों है किसान भाई का फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्रूवल हुआ है, जहाँ से अप्रूवल डेट मिल जाएगी आपको 16/7/2023 में इनका फॉर्म वेरीफाई हुआ था। वेरीफाई होने के बाद में जब एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करते हैं तो ई केवाईसी स्टेटस नो आता है और सेकंड नंबर पे आपको यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डेट मिल जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको आने को हो और जहाँ से पेमेंट स्टेटस में आपको मिल जाएगा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। मतलब जो अप्रूवल इनका पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के साइन होंगे तभी इनका पेमेंट आएगा और इनका जो पेमेंट रुका है वो दोस्तों ई केवाईसी की वजह से रुका है। जब तक आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आपके मन में ख्याल आता हुआ ई केवाईसी जब हमारा ऑनलाइन नहीं हो रही है तो इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों इस स्थिति में आपको तहसील में जाना है। तहसील में जो नोडल अधिकारी होते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव इशू देखते हैं, उनसे बात करने हैं और उनसे बात करने के बाद में आपको बताना है कि हमारे जो स्टेटस बेनिफिशियरी स्टेटस में ई केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है। जब हम अब ई केवाईसी खुद से अपडेट करते हैं, खुद से सेल्फ अपडेट करते हैं तो हमारा ई केवाईसी अपडेट की जगह हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है और ई केवाईसी डन नहीं होता। ई केवाईसी डन नहीं
नहीं होता है, उसकी वजह से हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो रोक दिया गया है। तो दोस्तों जब वो आपका जो डेटा देखेंगे तो उसके बाद में आपका जो डेटा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जब डालेंगे और उसके बाद में आपका फॉर्म को एडिट करेंगे, फॉर्म को सुधारेंगे, वहाँ से आपका आधार कार्ड नंबर अपडेट करेंगे। जब आपका आधार कार्ड नंबर अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने में दोस्तों यहाँ पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट होने में 15 से 1 मंथ लग जाता है। जैसे ही जब आपका आधार कार्ड नंबर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो मिलने लगेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि आपका KYC कंप्लीटेड नहीं होता है तो कुछ दिन का वेट कर लें, उसके बाद में आपका KYC कंप्लीटेड हो जाएगा, और होने के बाद में आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्तें होती हैं वो सभी किस्त आपको मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।